सैनिक स्कूल की काउंसलिंग चल रही है और राउंड वन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और राउंड वन की कट ऑफ को अपडेट कर दिया गया और ये समझना ये जानना बहुत जरूरी है राउंड टू के लिए। वैसे राउंड टू पे कई सारे वीडियोस और भी लेके आएंगे ताकि आपको चीजें क्लियर रहें और कुछ गलतियां जो राउंड वन में पेरेंट्स ने की वो गलतियां रिपीटेशन में ना हो, रिपीट ना करें, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स वो चीजें करके डेफिनेटली अब उनको फील हो रहा है, तो वो सारी बातें करेंगे हम किसी दूसरे वीडियो में। आज बात करने वाले हैं कि राउंड वन का कट ऑफ कितना रहा, क्या पोर्टल पे अपडेट हो चुका है और कहां से हमें देखने हैं। आइए हम चलते हैं सैनिक स्कूल के पोर्टल के ऊपर। और सैनिक स्कूल का ये जो होम पेज है, पोर्टल है, इसके अंदर जब आप आते हैं तो हम स्कूल इंफॉर्मेशन में आते हैं। सीट मैट्रिक्स 12 तारीख के बाद अपडेट होगा, वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि राउंड वन के बाद कितनी सीटें बची है, ये सीट मैट्रिक्स में क्लियर हो जाएगा। अगला स्कूल इंफॉर्मेशन में स्कूल्स की जानकारी है, जितने भी स्कूल्स हैं उनके नाम, उनकी वेबसाइट, उनके एड्रेसेस, उनके प्रिंसिपल के नंबर, उनके जो एडमिशन अथॉरिटी उनके नंबर, उनकी वेबसाइट, सारा कुछ अवेलेबल मिलेगा। फिर है प्रीवियस ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ, जो हम कई बार बता चुके हैं और देख चुके हैं, और अब उसका यहाँ पे कोई लॉजिक बनता नहीं देखने का। हमें मतलब इन 2 पॉइंट से हैं, करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ। और जब इस पे क्लिक करते हैं तो इस ढंग का इंटरफेस खुलता है। मैं स्कूल सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करूंगा, क्लास 6 या क्लास 9, मैंने क्लास 6 को सिलेक्ट किया। उसके बाद सेलेक्ट किया मैंने राउंड, अभी राउंड वन हुआ है, राउंड वन। उसके बाद एकेडमिक 2026 ये, और यहाँ पे स्कूल का टाइप तो मैंने बोला सैनिक स्कूल, बोले तो पुराने वाले सैनिक स्कूल की बात चल रही है। और अगर आपको न्यू सैनिक स्कूल देखना है ऑन पार्टनरशिप मोड, तो न्यू सैनिक स्कूल का आ जाएगा, जिसका भी आपको देखना है। पहले ओल्ड सैनिक स्कूल का देखते हैं, फिर आपको स्कूल चूज करना पड़ेगा। मैं राजस्थान की स्कूल चूज करता हूं ताकि हम उसको कोरिलेट कर पाए। राजस्थान के स्कूल, यहाँ से 2 स्कूलें हैं और मैंने यहाँ से राजस्थान के स्कूल को लिया और मैंने बोला ठीक है भैया, अपने चित्तौड़गढ़ को लेते हैं। और कैटेगरी मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि होम स्टेट या अदर स्टेट। पहले मैं होम स्टेट पे क्लिक करता हूं और सर्च करता हूं, तो एक लिस्ट नीचे जारी हो गई और ये कट ऑफ की लिस्ट है। यहाँ पे आपको 5 अलग-अलग सीरियल नंबर से दिख रहे हैं और ये पाँचों कैटेगरीज़ हैं। कौन-सी कैटेगरीज़ है देखिए, अपने जो छत्तीसगढ़, अपने जो चित्तौड़गढ़, उसके बाद चल रहे राजस्थान स्टेट है। इसमें होम स्टेट डिफेंस, होम स्टेट ओबीसी, होम स्टेट एससी, होम स्टेट एसटी और होम स्टेट अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ये गर्ल्स के मार्क्स हैं, ये ऑल इंडिया रैंक है। ये बॉयज के मार्क्स हैं, बॉयज की ऑल इंडिया रैंक है। यानी राउंड वन में जिन बच्चों को सीटें मिली हैं उनके कट ऑफ ये रहेंगे। इनको स्टडी कैसे करनी है। गर्ल चाइल्ड की बात करें तो होम स्टेट डिफेंस के अंदर 257 नंबर वाली बच्ची को सीट मिल गई। अब राउंड टू में जो बच्चे इस वाली नंबर के आसपास है उनको सीट मिलने की उम्मीद है। यदि बात करें ओबीसी तो 276 वाले बच्ची को सीट मिली है। बात करें एससी, 238 को सीट मिली है। एसटी की बात करें 206 को सीट मिली है और अनरिजर्व्ड की बात करें तो 280 वाले को सीट मिली है। ये गर्ल चाइल्ड केयर, ये इनकी ऑल इंडिया रैंक्स हैं। वैसे ऑल इंडिया रैंक का डायरेक्टली नंबरों को फोकस करने, ऑल इंडिया रैंक से कोई डायरेक्टली लेना देना भी नहीं है। बॉयज की बात करें होम स्टेट डिफेंस के अंदर 273, अदर स्टेट के ओबीसी के अंदर 270, एससी के अंदर 244, एसटी के अंदर 242 और अनरिजर्व्ड के अंदर 274 वाले बच्चे को सीट मिली है। और इनकी ये रही ऑल इंडिया रैंक। यानी अब ये कट ऑफ देख करके आप एक आइडिया लगा सकते हैं आप अपने होम स्टेट में कि आप जो स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर राउंड वन में सीट नहीं मिली है तो कितना परसेंट उम्मीद है, क्योंकि मार्क्स आपको अपने बच्चे के पता है। और यहाँ पे उन बच्चों के मार्क्स हैं जो लास्ट में जाकर के एंड पॉइंट पे सिलेक्ट हुए हैं। अब मैं अदर स्टेट पे चलता हूं आपको लेके कि अदर स्टेट में क्या देखना है। अगर जिनके लिए भी चित्तौड़गढ़ अदर स्टेट के अंदर है, यानी जो बच्चे राजस्थान से बिलोंग नहीं करते, उनके काम की चीज है ये वाली चीज, उनके लिए काम की चीज है ये। और यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिल रही है, टोटल 15 कैटेगरीज है। क्या है जरूरी समझते हैं। ये स्कूल का नाम है। अब ये जो आपकी चित्तौड़गढ़ स्कूल है ना, उसमें जो पहला एक सीट मिला बिहार के बच्चे को मिला। कैटेगरी क्या थी उसकी, ओबीसी थी, लड़का था वो, और 277 नंबर लेके आया था। इसकी ये ऑल इंडिया रैंक थी। तो सर यहाँ पे बिहार का नाम कैसे? देखिए, राजस्थान की स्कूल के अंदर यदि किसी बच्चे का अदर स्टेट में सिलेक्शन होगा तो राजस्थान के अलावा होगा।
तो सर राजस्थान के अलावा कहाँ से हो सकता है? वो किसी भी स्टेट से हो सकता है। वैसे मैं अदर स्टेट में एक डिफरेंट वीडियो भी बनाऊँगा कि उस कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है, बट शॉर्ट में यहाँ समझ लीजिए। अब यहाँ राजस्थान के अंदर जो अदर स्टेट की सीट्स अवेलेबल रहती है किसी भी कैटेगरी में, मान लीजिए यहाँ पे ओबीसी के अंदर टोटल 8 सीट थी, टोटल 8 सीट थी। अब एक स्टेट को यहां से कितनी सीटें मिल सकती है? क्या सिर्फ इसी बात को देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर वाला बच्चा आएगा और सीट ले जाएगा? नहीं, हमें हाईएस्ट मार्क्स तो देखने हैं, लेकिन एक कैटेगरी या एक क्राइटेरिया या एक प्रोसेस को ध्यान में रखना है कि किसी भी स्टेट से जो सीट मिल सकती है किसी पर्टिकुलर स्टेट में अदर स्टेट कोटे में, वो गिवन सीट्स का 25% मैक्सिमम एक स्टेट को मिल सकती है। अगर राजस्थान के अंदर 8 सीट्स अवेलेबल हैं अदर स्टेट ओबीसी में, तो यहां पे कोई भी राज्य जो राजस्थान के अलावा है, वो इसका 25% यानी 2 सीट ले सकता है। अब चाहे बिहार के हो या कोई भी दूसरा स्टेट हो जो राजस्थान के अलावा है, वहां पे उनके बच्चों के मार्क्स से कितने ज्यादा हो, मैक्सिमम 2 बच्चे एंटर हो सकते हैं एक स्टेट से। ये इनकी अदर स्टेट पॉलिसी है। वैसे हम इस पे अलग वीडियो और बना देंगे आपके लिए। तो आप देख पा रहे हैं, ये बिहार ओबीसी का बच्चा ले गया, एक बिहार से एक बच्चा है अनरिजर्व्ड का चला गया। फिर आपका छत्तीसगढ़ का बच्चा है, अदर स्टेट डिफेंस है, छत्तीसगढ़ का अदर स्टेट एससी है। फिर दिल्ली का बच्चा है, अदर स्टेट ओबीसी है। गुजरात का बच्चा है, ओबीसी है। गुजरात का बच्चा है, एसटी है। गुजरात का बच्चा है, अनरिजर्व्ड है। मध्य प्रदेश का बच्चा है, ओबीसी है। मध्य प्रदेश का बच्चा है, एससी है। तो ये वो सारे स्टेट्स के नाम हैं, और ये लड़के को सीट मिल रही है, लड़की को सीट मिल रही है, ये सारे के सारे मार्क्स आपको गिवन हैं कि हाँ, इस कैटेगरी में इन बच्चों को इतने नंबर तक सीट मिली है अदर स्टेट में। अब आप जिस दूसरे किसी भी स्टेट के बारे में यदि देखना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे के कितने परसेंटेज ऑफ चांस है, राजस्थान में कितने परसेंट ऑफ चांस है, तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि क्या राजस्थान में अब भी सीट्स बची हुई है, नहीं बची हुई? क्योंकि अदर स्टेट में सीटें वैसे कम होती है, और राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जैसे राउंड्स चलेंगे, वो सीटें फिल होती रहेगी। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि अदर स्टेट में हमारी कैटेगरी में अगर सीट अवेलेबल हैं, तो ही सीट मिलेगी। अगर वहाँ सीट 0 हो गई, तो हमारे लिए वहाँ पे कोई अवसर नहीं रहेगा। वैसे हम राउंड 2 के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें आप राउंड 2 में किन-किन बातों का ध्यान रखना है वो जानना है। साथ-साथ में ये जो अदर स्टेट के लिए एक अलग से वीडियो और बनाएँगे, जहाँ पे किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे के लिए उम्मीद बना के रखनी है या नहीं रखनी है। या फिर राउंड 1 में जिन बच्चों ने या जिन पेरेंट्स ने कुछ गलतियाँ कर दी हैं, जिनका अब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसी गलतियाँ आप राउंड 2 में ना करें, तो फर्दर वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और कट ऑफ को ज़रूर देखें, प्रॉपर ढंग से स्टडी करें। फिर भी कोई दिक्कत आए तो डैशबोर्ड नंबर हमारा गिवन है, उस डैशबोर्ड नंबर पे अपने कंसर्न को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। कॉल्स बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, कुछ कॉल्स हम रिसीव कर पाते हैं, कुछ कॉल्स रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारा वॉल्यूम हमारे पास पहुँचता है। और इसके साथ-साथ और बहुत सारी वैकेंसीज़ या और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जिनकी तैयारी करवा रहे हैं हम लोग, और साथ-साथ में भी एडमिशन टाइम चल रहा है, तो कॉल्स को थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी में रिसीव कर पाते हैं। फिर भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपडेट करें, हम आपको 24 आवर्स के अंदर-अंदर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। हमारी एक पूरी की पूरी टीम, एक पूरा-पूरा सेल जो है, वो इसी पे काम करता है। मैं पर्सनल भी आपसे कम्युनिकेट करता हूँ। तो ज़रूरी है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से कम्युनिकेट करें और अपने डाउट्स को, अपने कंसर्न को हमें इस नंबर पे ड्रॉप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।